हमने जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी उसको हम अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं. See here are three structures A, B and C. These are the same structures but different in their arrangement. Okay, so here you can see OH is on right hand side and here OH is on left hand side. So tell me what is the relation between A and B. ये कौन सी इमेजेस है? अपने वीडियो को पॉज करो और आंसर दो. Yes, it is non-superimposable mirror images. A and B non-superimposable mirror images. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Yes, I told you the name enantiomers. Okay, enantiomers. और अब फिर से ध्यान दो, A और C कैसी है? Exactly same. A and C are exactly same. Such mirror images are called as superimposable. They match on each other. They are superimposable images. Okay, which one? A and C. And what is the relation between A and B? They are non-superimposable mirror images and they are also known as enantiomers. Okay, means we can say that light is rotated, plane polarized is rotated toward left and right, and it is shown by only such compounds which are optically active. Yes, the compound which are optically active means we can say there must be a chiral carbon atom, right? So this is about terminology we have studied and that we can study through this example. Again, one more structure is here. Three images are here, D, E and F. Now tell me again, what is the relation between D and F? D and F. Quickly take a pause on video and give me the answer. Yes, these are the superimposable mirror images, right? And what is the relation between D and E? D और E में क्या relation है? They are non-superimposable mirror images. ठीक है, non-superimposable mirror images means definitely they are optically active, they can rotate the light and there must be a chiral carbon atom. So here you can see chiral carbon atom, different groups are attached, 4 groups are totally different, means this shows optical activity. And such isomers are called as optical isomers and the phenomena is called as optical isomerism. Yes, so जो टर्म्स हमने सारी पढ़ी थी उन्हीं का हम एप्लीकेशन यहाँ देख रहे हैं इस एग्जाम्पल्स में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी यहाँ क्या हो रहा है आप देखेंगे. इस कार्बन को डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ए बी सी एंड एक्स, ये हेलोजन है हमारा. नाउ आप प्रोडक्ट में देखेंगे क्या लग गया एक्स की जगह पे वाई. ये टेल मी व्हाट हैपन, क्या हुआ. अब मैं हिंट देती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. टेक अ पॉज एंड टेल मी द आंसर. Yes, there is a retention. क्या हुआ है? रिटेंशन. मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, एक्स की जगह पे वाई सब्स्टिट्यूट हो गया है. देन नेक्स्ट कम टू दिस एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये OH बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है. ओके, और HCl यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है इसके साथ. OH बॉन्ड का ब्रेकिंग शो हो रहा है यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में. HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इट और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, Cl बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. OH रिमूव हो गया और Cl बॉन्ड फॉर्म हो गया. ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कुछ चेंज हुआ है. एनीथिंग गेट चेंज, कुछ चेंज हुआ है. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि OH की जगह पे ही Cl आ चुका है. इट मीन्स यहाँ क्या हुआ, कोई इसमें कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं हुआ है. जहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है वहीं पे बॉन्ड फॉर्म हुआ है. ओके, मतलब अगेन हम बोल सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है. इट मीन्स देयर इज अ रिटेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके, हियर इज आवर स्टीरियो सेंटर, दैट इज चिराल कार्बन एटम.
और इसमें हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप है, वन इज इथिल, अदर इज हाइड्रोजन, थर्ड इज मेथिल ग्रुप एंड फोर्थ वन इज हैलोजन। ओके, सो यहाँ पर हम y ऐड कर रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या आया है, y आ गया x की जगह पे, मतलब x क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि x की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे y आया है, x पहले लेफ्ट हैंड साइड में था अब राइट हैंड साइड में है, मीन्स अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, रिटेंशन, आपके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब सेम यहाँ पर यही हमारा मेन स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगेन हम इसमें y ऐड करें, लेकिन यहाँ पर जो हमारी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। देखो x की जगह पे y आ गया है, लेकिन बाकी के ग्रुप सेम है, CH, C2H5H, CH3 ये ग्रुप है, लेकिन जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। H जो है ये राइट हैंड साइड में आ गया है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, और Y जो है ये कहाँ आ गया है, राइट हैंड साइड में, जबकि x की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में थी और x की जगह पे y आया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है, इन्वर्जन, जो कि हमने SN1 और SN2 में देखा था। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, ओके, और अगर ये दोनों चीज़ें होती है, कंबाइन हो जाती है, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी, तो क्या होता है प्रोडक्ट, बताओ, आपको पता है इस बारे में, क्या मिलता है हमें, रैसेमिक मिक्सचर। यस, हमको रैसेमिक मिक्सचर मिलेगा, और दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रैसेमिक मिक्सचर A + B। ये हमारा B, दिस वन इज B प्रोडक्ट एंड दिस वन इज A प्रोडक्ट, A, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज नोन एज रैसेमिक मिक्सचर। और ये कब होता है, हमने बताया था ये SN1 फेवर करता है, लेकिन कब, जब हमारा कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, व्हेन वी आर हैविंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, सो दिस इज about terminology. Now again you can see this example. In this example again we are having stereo center. Examples are different, and here Br bond get breakdown and OH nucleophile replace the Br, and you can see here, but the position get changed. So tell me what happens here, क्या होगा configuration? Yes, tell me, there is a inversion, right? Exactly, inversion. Now in this example again you can tell me what exactly happening, क्या हो रहा है यहाँ पर? Yes, anyone quickly? Yes, there is a carbocation formation, means which step, first step of SN1 reaction. Okay, and this one is reversible reaction. And one more thing, see here, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है हमारा। अब कार्बोकैटायन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक शो किया गया, एक इस साइड से शो किया और एक इस साइड से शो किया, मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड, बैक साइड और फ्रंट साइड। तो यहाँ पे हमको कौन सा मिला है, प्लस साइन, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट। हमको OH जो ग्रुप है वो कहाँ से अटैच हुआ है, इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमको कौन सा मिला है, डेक्स्ट्रो रोटेशन मिला है। और यहाँ OH ग्रुप इस साइड से मिला है, ये है लियो रोटेटरी। ओके, सो ये है, यहाँ पर हमको फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे हमको दोनों कंपाउंड मिल रहे हैं इक्विमोलर अमाउंट में, मतलब अगर इन दोनों का मिक्सचर अगर हम बोलेंगे तो अगेन क्या होगा, ये रैसेमिक मिक्सचर। ओके, अब यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको क्या बताते हैं, जो हमने स्टडी किया, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रैसेमाइजेशन, रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेशन, लियो रोटेशन, दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेन बाय यूजिंग दिस ऑल एग्जाम्पल्स। अल्किल हैलाइड की जो हमने रिएक्शंस देखी थी, 3 इसमें हमने उसको क्लासीफाई किया था। एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। सेकंड रिएक्शन थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको नाम में ही समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, कुछ तो रिमूव होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले ले लेंगे हमारा हैलो अल्केन। ओके, और ये हमारा हैलो अल्केन है, यहाँ पे जनरल मैंने एग्जांपल लिया है, ये हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है इस अल्केन को। ओके, तो ये हैलो अल्केन हमने लिया है, और इसमें हमको पहले इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग किसके टर्म्स में करना है, अल्फा और बीटा कार्बन में। तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच होता है दैट इज ऑफ अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला कौन सा होगा, बीटा, नेक्स्ट वन इज गामा, इस तरह से अलग अलग होगा। सो ये आपका अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ओके,
तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन एटम। बीटा कार्बन को क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम, और अल्फा कार्बन को कौन अटैच है, हमारा हैलोजन। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट होंगे। व्हाट विल हैपन, हमारा हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन से हैलोजन। ओके तो इन दोनों का यहाँ से इलिमिनेशन होगा और यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट है इन दोनों में से इसमें से ये दोनों चीज़ें निकल जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ बनेगा अल्कीन। और हमारा जो हैलोजन है ये बेस के साथ या जो भी बाय प्रोडक्ट बनाएगा वो इस तरह से बनेगा। ओके तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे हैलो अल्केन का बीटा कार्बन से क्या रिमूव हो रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन एटम रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो ये इलिमिनेशन यहाँ पर होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा इलिमिनेशन, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलो मतलब हैलोजन। ओके तो हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होना, ओके दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके दो नाम और है कि हम इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ओके यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो ये हमारा हैलो अल्केन है। इस हैलो अल्केन में हम इसका रिएक्शन करेंगे विथ बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, हम कोई भी हम ले लें। अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमको इसका लेना है, ध्यान देना है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ही ये रिएक्शन शो करेगा और अल्कीन फॉर्म करेगा। ओके एक्वियस के साथ इसका रिएक्शन अलग होता है। तो अब हम बेटा इलिमिनेशन की बात करें तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन मस्ट बी देयर। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमको बनाना है, तो अब होगा क्या, इस पोटेशियम के साथ हमारा हैलोजन निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हैलाइड सॉरी, और ये जो OH ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, बाय प्रोडक्ट वाटर। तो ये होगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके सो अब एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ चीज़ें जो हमको इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम है, अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा है, तो ये कब हो सकता है, सपोज हमारा हैलोजन ग्रुप जो है ये कहाँ है, अगर सेंट्रल प्लेस में या बीच में कहीं आ जाता है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन होगा। और इसके जो हाइड्रोजन होंगे इन दोनों का अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये भी बीटा आएगा और ये भी बीटा आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, इस वाले कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन एटम क्या हो गए, एक से ज्यादा हो गए। तो इन दैट केस अब यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ का निकलेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ का निकलता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। मतलब हमको यहाँ पर मिक्सचर ऑफ मोर देन वन अल्किन हमको मिलेगा। ओके एक से ज्यादा अल्किन हमको मिलेंगे, लेकिन एक ही अल्किन, उन दोनों में से एक ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अभी हम कैसे स्टडी करेंगे कि हमको मेजर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो ये हमको पता चलेगा जैसे कि हमने मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़ा था, हमने पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो रूल है दैट इज सेटजेफ रूल, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज जेटसेव रूल। ओके इट वाज गिवन बाय रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव। ओके तो ये जो रूल है इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रेफर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऐसा ही अल्किन होता है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। मतलब जो हमारा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ले लिया है, इसको हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जेटसेव रूल क्या है। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिया है, 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब ये वाला हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए। तो अगर यहाँ आता है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है देखो यहाँ पर, और अगर इधर आता है तो ये बन रहा है। ठीक है ये चीज क्लियर है। तो अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू रूल डबल बॉन्ड वही फॉर्म होगा जहां पर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप जो अटैच है। अब यहां अगर डबल बॉन्ड बनता है तो अल्किल ग्रुप इधर कौन सा आ जाएगा, प्रोपिल, और इधर कौन सा आ जाएगा, इथील। ओके और अगर यहां बनता है, फर्स्ट वाली पोजीशन पे बनता है, इधर वाली साइड में बनता है, तो इधर आएगा मेथिल ग्रुप और इधर आएगा ब्यूटिल ग्रुप। ओके तो यहाँ क्या हो रहा है, एक साइड में ज्यादा हो रहा है, एक साइड में कम हो रहा है। यहाँ पर 4 कार्बन आ जा रहे हैं और यहाँ एक ही आ रहा है। और वही यहाँ हम देखेंगे इस वाली साइड में, तो इस साइड पे 3 कार्बन आ रहे हैं और इधर क्या आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। ओके तो दोनों साइड पे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे नंबर ऑफ अल्किल चेन जो है ये क्या होनी चाहिए,
बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में कम हो जाए, एकदम कम, और एक साइड में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के बोथ साइड पे हमको जो अल्कील ग्रुप अटैच होने चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर 1, तो वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे पेंटीन 2 पेंटीन 81% दिया हुआ है, और ये 1 पेंटीन अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो ये 19% ही बनेगा। ओके, तो इस एग्जांपल से आपको Z-Zev रूल और Z-Zev रूल क्या है समझ में आ गया। और Z एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हमको करना है तो इसी रूल्स को हमको फॉलो करना होगा। लेकिन ये कब आता है, जब हमारे पास मोर देन 1 बीटा कार्बन एटम है। अगर 1 से ज़्यादा मोर देन 1 बीटा कार्बन है तो ही हमें इस रूल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर हाई टेम्परेचर है, कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो हाई टेम्परेचर में एलिमिनेशन रिएक्शन ही प्रोसीड होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। और अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो ये होगी हमारी सेकेंड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा अल्किल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या एलिमिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये कौन compete करेगा एक दूसरे के साथ, एक तो एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये इनमें क्या कंपटीशन होगा और कौन सी रिएक्शन प्रीफर होगी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें नोन होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास 2 रूट है, रिएक्शन के 2 रूट है, एक तो सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। तो इन चीज़ों के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसमें पहला फैक्टर है हमारा कि जो भी रिएक्शन होगी उसमें हमारा अल्कील हैलाइड का नेचर कौन सा है। पहले हमको चेक करना होगा कि हमारा अल्कील हैलाइड जो है उसका नेचर कैसा है, मींस इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ओके, तो हमको ये चेक करना होगा पहले कि हमारा अल्कील हैलाइड कैसा है। सेकंड फैक्टर होगा कि उस जो हम स्ट्रेंथ, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल यूज़ हम करने वाले हैं उसका स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग है या हमारा न्यूक्लियोफाइल या वीक है, ये डिपेंड करेगा, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तीसरा ये हो सकता है कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल का साइज़ कैसा है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जितना बड़ा साइज़ होगा अकॉर्डिंगली वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या, वो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वहाँ ना जाते हुए खुद अपनी तरफ चीज़ों को खींच लेगा, तो साइज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ रिएक्शन कंडीशन, कि हम क्या क्या कंडीशंस देते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। समटाइम्स हम टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं, कभी प्रेशर की ज़रूरत होती है, कभी कैटलिस्ट की होती है, तो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट वी हैव टू कंसिडर when which reaction will alkyl halide show, whether it is substitution or elimination. okay, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बल्की है, सपोज टू बी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है ये बल्की है, इट विल एक्ट एज अ बेस, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो ये बेस के जैसे काम करेगा, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ना कि वो खुद जाएगा। वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, खींचेगा, ना ही वो उस कार्बन के तरफ, टेट्रावेलेंट कार्बन की तरफ ये नहीं जाएगा। ओके, और यही इसका जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा बल्कि नहीं है तो फिर ये खुद जाएगा और उस तरह से रिएक्शन शो करेगा। तो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सपोज हमारे पास प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है मतलब आपको पता है कि बल्कि नहीं होगा, और बल्कि नहीं है मतलब ये कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगा, SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, अगर सेकेंडरी हैलाइड है हमारे पास, ओके, तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो SN2 रिएक्शन शो कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा बल्कीनेस आ चुका है, एज वेल एज यहाँ पर एलिमिनेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एलिमिनेशन, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा ना, पॉसिबिलिटी है कि तो खींच ले। ओके, तो ये डिपेंड करेगा अल्टीमेटली हमारे न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे। और अगर हमारे पास टर्शरी है,
अगर हमारे पास टर्शरी हैलाइड है तो डेफिनेटली बल्कीनेस बढ़ गया है, तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ओके। या फिर पॉसिबिलिटी है कि इलिमिनेशन भी हो जाए, लेकिन ये अगेन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे, कि कार्बोकैटायन हमारा कितना स्टेबल है, कैसा बना है। तो कार्बोकैटायन जैसा रहेगा, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कि अगर इलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो अल्कीन कैसा बनना चाहिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड। हमने अभी देखा था कि Z रूल के हिसाब से, Z रूल के हिसाब से मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनना चाहिए। तो अगर हमारा अल्कीन बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड तो डेफिनेटली इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए तो SN1 रिएक्शन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंपीट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो होती है ये पैरेलल होती है, और इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो अटैकिंग एटम होता है दैट शुड बी सेम, ओके। अगर अटैकिंग एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। अगेन इट विल फॉलो दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। तो मिथॉक्सी आयन के लिए ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल, एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिल आयन। देन सेकेंड पॉइंट हम यहाँ बात करते हैं कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली दैट विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। निगेटिवली चार्ज जो होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा OH है, OH हमको कैसे मिलेगा, वाटर को डिसोसिएट करके, वाटर डिसोसिएट होगा इनटू OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जो हो गया इट विल बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। हियर ऑल्सो अमाइन आयन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, ओके। बल्कि है मतलब कैसा होगा, हेवी, और यू कैन से जो है टर्शरी हम बोल सकते हैं उसमें, तो या सीधे सीधे हम बोलते हैं कि वो बल्कियर है न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा,